अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द टर्म कोऑपरेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू लैटिन वर्ड्स दैट इज को मीनिंग टुगेदर एंड ओपेरा मीनिंग टू वर्क। अब कोऑपरेशन का मतलब का वर्ड जो है वो दो लैटिन वर्ड्स हैं, को और ओपेरा से निकला है, जिसका मतलब है वर्किंग टुगेदर। हिंस कोऑपरेशन मीन्स जॉइंट वर्क ऑफ वर्किंग टुगेदर। कोऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी काम मिलजुल कर करना। इन अदर वर्ड्स कोऑपरेशन लिटरली मीन्स वर्किंग टुगेदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल और गोल्स। दूसरे अल्फाज में हम लोग कह सकते हैं कि कोऑपरेशन का लिटरली मीनिंग ये है कि कोई भी काम किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जब हम लोग मिलजुल कर करते हैं तो उसको कोऑपरेशन कहा जाता है। दस कोऑपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर। सो दोज हु वांट टू वर्क टुगेदर विद सम कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कैन फॉर्म अ सोसाइटी विच इज टर्म्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसलिए जो लोग मिलकर अपने कॉमन इकोनॉमिक पर्पस को अचीव करने के लिए काम करते हैं, उस एक्टिविटी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम देते हैं। It is voluntary association of persons who work together to promote their economic interest. It works on the principle of self-help as well as mutual help. The main objective is to provide support to the members. Nobody joins a cooperative society to earn profit only. People come forward as a group, pool their individual resources, utilize them in the best possible manner and derive some common benefit out of it. In Pakistan, the cooperative societies can be set up under the Cooperative Societies Act 1925. इस पूरी डिस्क्रिप्शन में इन्होंने बताया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या किया जाता है। लोग इंडिविजुअली आके अपनी सर्विसेज को, अपने इंटरेस्ट को इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद अपने रिसोर्सेज को पूल अप करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। पाकिस्तान में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का बिजनेस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 के तहत कायम किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के मोटो पर। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटो होता है ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, मतलब कि सब हर एक के लिए काम करते हैं और हर एक सब के लिए काम करता है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। एच कैलवर्ट सेज कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन पर्सन्स वॉलंटरली एसोसिएट टुगेदर एज ह्यूमन बीइंग on basis of equality for the promotion of economic interest of themselves. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग मिलजुल कर अपनी मर्जी से अपने कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए और इक्वालिटी के प्रोपोर्शन पर काम करते हैं ताकि प्रॉफिट अर्न कर सकें और अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बेहतर बना सकें। उसके बाद हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले है इजी फॉर्मेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्रिएट करना या फॉर्मेट करना, बनाना बहुत ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें किसी किस्म की लीगल फॉर्मेलिटी की हमें ज़रूरत नहीं होती, किसी किस्म के लीगल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ इसके लिए 10 मेंबरान की ज़रूरत होती है जिनकी एज ऑफ मेजोरिटी होती है और वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया है एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन प्रॉफिट। अब एलिमिनेशन का मतलब होता है ख़त्म करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, मिडल मैन के प्रॉफिट को ख़त्म करती है। किस तरह ख़त्म करती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद गुड्स को बल्कि फॉर्म में फैक्ट्री से या फिर प्रोड्यूसर से परचेज करती है और आगे अपने मेंबरान को और दूसरे लोगों को होलसेल प्राइस पर बेच देती है। थर्ड वन है बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स काम कर रहे होते हैं वो स्मॉल इनकम ग्रुप से बिलोंग कर रहे होते हैं, इसलिए वो लोग मिलकर जितना भी उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट लगाई हुई होती है, कैपिटल लगाया हुआ होता है, उसको मिलकर काम कर रहे होते हैं, अपने रिसोर्सेज को पुल अप करते हैं और उसके बाद जो उनको बेनिफिट मिलता है वो लार्ज स्केल पे मिलता है और उनका जो इकोनॉमिक लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बेहतर होता है। फोर्थ वन है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, एक तो खुद मेंबरान के लिए एम्प्लॉयमेंट का बायस है, दूसरा ये दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। इस तरह वो लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करती है और मेंबरान खुद भी एक तो काम कर रहे होते हैं और लोगों को के लिए भी, जनरल पब्लिक के लिए भी वेलफेयर का बायस बनते हैं।
फिफ्थ वाला एडवांटेज हम लोग देख लेते हैं, डिस्करेज मोनोपोलीज। मोनोपोलीज का मतलब होता है अजारादारी कायम करना। समटाइम्स मार्केट में क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट पर किसी स्पेसिफिक कंपनी की, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंपनी की या फिर बिजनेस की मोनोपोली कायम होती है, अजारादारी कायम करती है और वो अपनी मर्जी से उसकी प्राइसेस भी फिक्स कर रही होती है और हाई प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, जिससे इफेक्ट पुअर कस्टमर्स को होता है। जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या करती हैं, खुद छोटे पैमाने पर उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं और लोगों को लो रेट्स पर बेचती हैं, जिससे मोनोपोलीज का खात्मा होता है। सिक्स पॉइंट आ गया है, लो मैनेजेरियल एक्सपेंसेस। इसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबरान, वही इसकी मैनेजमेंट को भी वॉलंटरली यानी कि अपनी मर्जी से हैंडल कर रहे होते हैं, इसलिए जो मैनेजमेंट के एक्सपेंस हैं यानी कि मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारा मैनेजरियल एक्सपेंस कम हो जाता है। उसके बाद है मिनिमम स्टॉक। इसमें छोटे पैमाने पर लोग काम कर रहे होते हैं, लोगों का जो इनकम ग्रुप होता है वो भी छोटा होता है, इसलिए ये मिनिमम स्टॉक ये लोग फैक्ट्री होल्डर से या फिर प्रोड्यूसर से परचेज करके मिनिमम लेवल पर ही दूसरे लोगों को बेच रहे होते हैं। उसके बाद है इक्वल स्टेटस। ये एक डेमोक्रेटिक यानी कि जमहूरियत पसंद ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि इसमें लोगों का जो इनकम ग्रुप है वो सेम होता है, इसलिए वो इक्वालिटी का जो बेनिफिट है वो इंजॉय कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया है लिमिटेड लायबिलिटी। इसमें लायबिलिटी मेंबरान की लिमिटेड होती है। अगर तो कंपनी को नुकसान हो गया है तो कंपनी के मेंबरान सिर्फ अपने कैपिटल तक ही लायबद्ध होते हैं, उसके बाद इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को छेड़ा नहीं जाता। 10 पॉइंट आ गया है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोगों का लो इनकम ग्रुप होता है, इसलिए जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है उसको इक्वली तमाम मेंबरान में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। 11 पॉइंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन पर्पस होता है वो इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर होती है अपने मेंबरान की। ये लोगों को लो चीपर रेट्स पर गुड्स और सर्विसेज दोनों प्रोवाइड कर रही होती हैं। इसके अलावा उनको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही होती हैं, जिससे इनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होता है। 12 पॉइंट आ गया है टैक्स एग्जेम्पशन। गवर्नमेंट का ये मकसद होता है कि लोगों की वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, इसलिए गवर्नमेंट इन सोसाइटीज़ को टैक्स एग्जेम्पशन प्रोवाइड करती है, इनको टैक्स रेट्स में छूट देती है। उसके बाद आ गया है स्टेबल लाइफ। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि इसमें कोई भी हैवी टैक्सेस नहीं होते, कोई स्पेसिफिक लीगल प्रोसीजर्स नहीं होता। उसके बाद है वास्ट मार्केट। कोऑपरेटिव सोसाइटी की मार्केट बड़े पैमाने पर होती है, वास्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग होते हैं वो अपने छोटे छोटे रिसोर्सेज को पूल अप कर रहे होते हैं, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आ गया हमारे पास प्रमोशन ऑफ सेविंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब लोग देखते हैं कि ये इस तरह इतना ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं तो लोग इनको इंसेंटिव्स यानी कि मराहत पेश करते हैं अपने मेंबर्स को, ताकि वो अपनी सेविंग्स को बढ़ाएं और हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज है लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल मतलब कि इसमें सरमाए की कमी होती है। सरमाए की कमी क्यों होती है, क्योंकि लो इनकम ग्रुप के लोग इसमें काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है उनके भी अपने रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से वो बड़े पैमाने पर काम नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट है डिले इन डिसीजंस। इसमें जो फैसले किए जाते हैं किसी भी बिजनेस अफेयर के लिए, उन फैसलों में बहुत ज़्यादा ताख़ीर देखने में आती है, क्योंकि जितने भी मेंबरान हैं उनकी मर्ज़ी, उनकी कंसेंट, उनकी रजामंदी किसी भी फैसले को करने के लिए ज़रूरी होती है। अब उनकी रजामंदी लेते लेते फैसलों में इतनी ज़्यादा ताख़ीर हो जाती है जिससे बिजनेस को नुकसान पहुँचता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ गया है पुअर मैनेजमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पुअर होती है, क्योंकि लोग इलिटरेट होते हैं, लोगों को मैनेजरियल टैलेंट, मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ का पता नहीं होता, इसलिए जो मैनेजमेंट के तौर पर जो डिसीजंस ले रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजनेस के लिए गलत साबित होते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ गया है लैक ऑफ कोऑपरेशन।
अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, कोऑपरेशन बहुत कम पाया जाता है क्योंकि लोग जो होते हैं उनका पर्सनैलिटी डिफरेंस होता है, उनका एज डिफरेंस होता है, उनके ईगो क्लैशेस होते हैं। ऐसे क्लैशेस जब आ जाते हैं तो उसकी वजह से उनका जो कोऑपरेशन आपस में वो बहुत कम हो जाता है। उसके बाद है लैक ऑफ मोटिवेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबरान काम कर रहे होते हैं वो बहुत ही थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अर्न करने होते हैं, क्योंकि जब वो प्रॉफिट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो इंडिविजुअली वो बहुत थोड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से उनको मोटिवेशन इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती। अगर उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट भी बिजनेस एक्टिविटीज़ में नहीं करेंगे। 6 पॉइंट हमारे पास आ गया है, नो यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में चीज़ों को बनाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते हैं। 7th पॉइंट हमारे पास आ गया है, लैक ऑफ सेक्रेसी। कोऑपरेटिव किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सेक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में बिल्कुल भी सेक्रेसी नहीं पाई जाती क्योंकि तमाम मेंबरान बिजनेस की मैनेजमेंट के डिसीजंस में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। 8 पॉइंट हमारे पास आ गया है, लीगल रिस्ट्रिक्शन। इसमें बहुत सी कानूनी रुकावटों को देखा जाता है जिनकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना वर्क स्मूथ फॉर्म में नहीं कर सकती। नेक्स्ट आ गया है, अनएजुकेटेड मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये एक पॉइंट डिसएडवांटेज ये भी देखने में आता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबरान होते हैं वो गैर तालीम याफ्ता होते हैं। गैर तालीम याफ्ता मेंबरान बिजनेस को इतने अच्छे तरीके से रन नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू अगर कोई एजुकेटेड पर्सन आ जाए। लास्ट पॉइंट हमारा डिसएडवांटेज का आ गया है, लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं पाई जाती, न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट नहीं किया जाता क्योंकि इनका कैपिटल बहुत ही कम होता है, जिससे मुश्किल वो अपने अखराजात को फिल कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा रिसर्च और डेवलपमेंट पर वो इतना एक्सपेंस